हम आपसे ही कहना चाह रहे थे कि इस आवागमन से छूटने के लिए यमन मरुस्थल की जो चक्कर चलता है, केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें कि आदमी इससे छूट सकता है, अदरवाइज और कोई जन्म नहीं है जिसमें कि आदमी इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? आदमी अकेला है जो समझ सकता है कि वो बंधन में है, लेकिन बात यहां पूरी नहीं होती है। दिक्कत यह है कि आदमी अकेला है सब प्रजातियों में जो अपने लिए 1000 प्रकार के नए बंधन भी गढ़ सकता है। देखिए, जानवर भी बंधनों में ही पैदा होता है, ठीक आदमी की तरह। हमारा पैदा होना ही हमारा पहला बंधन है। पैदा होते ही आप सीमित हो गए, हर सीमा एक बंधन है। जो पैदा हुआ है वो इंद्रियों का गुलाम हो गया, उसके ज्ञान पर तुरंत एक सीमा लग गई। तुम उतना ही जान सकते हो जितना तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा मन तुम्हें अनुमति देगा। तुम वहीं पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारा शरीर तुम्हें अनुमति देगा। जो पैदा हुआ है वो तो बंधन में है ही, जो पैदा हुआ है वो पाश में है, इसीलिए पशु कहलाता है। आदमी भी पशु है, लेकिन कोई पशु अपने लिए नए नए बंधन नहीं रचता। आदमी अकेला है जिसे मुक्ति की आकांक्षा है, ये बात आपने ठीक कही, पर आदमी अकेला है जो मुक्ति की आकांक्षा में अपने आप को 100 तरीके के नए बंधनों में डाल देता है। तो कुछ तो बंधन लेके पैदा हुए थे और बाकी अपनी होशियारी में और बेड़ियां पहन ली। और बेड़ियां पहनने के पीछे का तर्क सदा आजादी का था। तर्क लगातार यही था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आजाद होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि ऐसी कि आजाद होने के लिए जो कुछ किया वो और पाताल में डालता गया। तो जब हम ये कहें कि मानव जन्म बड़ा कीमती है क्योंकि मानव जन्म ही अकेला है जिसमें मुक्ति की संभावना है, तो हमें सिक्के के दूसरे पहलू से भी अवगत होना चाहिए। मुक्ति की संभावना है, पर सिर्फ बुद्धों, महावीरों, कृष्णों और क्राइस्टों के लिए। बाकियों के लिए मुक्ति की संभावना नहीं है। बाकियों के लिए तो और ज्यादा दुर्दशा है। बाकियों के लिए तो मैं कहा करता हूं कि भला होता कि तुम जानवर पैदा होते। जानवर उतनी पीड़ा से कभी नहीं गुजरता जितनी पीड़ा से इंसान गुजरता है। जानवरों में आपको कम मिलेगा ये सब, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आपको चिकित्सक है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आपको जानवरों में बहुत कम मिलेंगे। और जिन बीमारियों का आप इलाज कर रहे हैं और ये चिकित्सकों की अगली पीढ़ी इलाज करेगी, वो बीमारियां ज्यादातर शरीर की कम और मन की ज्यादा है। जानवर बेचारे इस आशीर्वाद से अभी बख्शे हुए। आदमी होना बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। 1000 में से एक होता है जो आजाद हो जाता है और 999 होते हैं जो भुगतते हैं। आदमी क्यों पैदा हुए? भला था कुछ और पैदा होते। बुल्ले शाह साहब की एक काफी है जिसमें वो कहते हैं बाजी ले गए कुत्ते। आदमी और कुत्ते की अगर बाजी लगे अस्तित्वगत तौर पर, तो बाजी ले गए कुत्ते। हमसे कहीं भले हैं वो, और मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। अगर आपको कोई ऐसी सुविधा मिले जो 1000 में से एक ही आदमी के काम आ रही है और 999 उस सुविधा का दुरुपयोग ही कर रहे हैं, आत्मघातक रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो सुविधा है या श्राप? आदमी को चुनाव का हक मिला है और वो आदमी का सबसे बड़ा श्राप है। जानवरों को चुनाव की सुविधा नहीं है। कुत्ता नहीं चुन सकता कि उसे मांस खाना है या घास खानी है। उनको तो प्रकृति ने जिस रूप से संस्कारित कर दिया, कंडीशन कर दिया, उनको वैसे ही चल रहा है। आप गाय को मांस खिला के दिखा दीजिए। अजगर नहीं चुन सकता कि उसे तैरना है, पेड़ पे चढ़ना है या पंख लेके उड़ जाना है। आदमी के पास चुनाव का हक है और ये आदमी के साथ बड़ी ज्यादती हो गई कि उसे चुनाव का हक मिल गया, क्योंकि हमने अपने चुनाव के हक का इस्तेमाल 999 दफे अपने ही खिलाफ किया है। सही चुने
ऐसे तो कोई बिरले ही होते हैं। जो सही चुन ले वो मुक्त हो जाएंगे, आवागमन के चक्कर से बाहर हो जाएंगे। पर सही चुनने वाला है कौन? आदमी अकेला है जो चुन सकता है, और आदमी अकेला है जो बार बार गलत चुनता है। हमारा हर चुनाव गलत होता है। 1000 में से 999 दफे हमने अपने ही विरुद्ध चुनाव किए हैं। फ्री विल शब्द आप जानवरों के साथ तो जोड़ के नहीं देखते ना। कहते हैं कि जानवर की भी फ्री विल है। जानवर तो वैसा ही है जैसा है। बिल्ली को चूहा चाहिए, कुत्ते को बिल्ली चाहिए। और 1 लाख साल पहले भी कुत्ते को बिल्ली चाहिए थी, 1 साल पहले भी बिल्ली को चूहा ही चाहिए था, आगे भी ऐसा ही होने वाला है। आदमी अकेला है जिसे तरक्की करनी है। आदमी अकेला है जो चुनता है कि अब इधर चलूं कि उधर चलूं। आदमी तो अब ये भी चुन रहा है कि उसे आदमी भी रहना है कि नहीं रहना है। मेडिकल साइंस अब आदमी के डीएनए को ही बदले दे रही है। आप कुछ और हो जाने वाले हैं। और मैं बहुत आश्वस्त हूं कि आदमी जब ये चुनेगा कि अब उसे आदमी ही रहना है या कुछ और हो जाना है, तब भी वो गलत ही चुनेगा। ये हमारे साथ किसी ने बड़ा गंदा खेल खेला है। हमें लॉलीपॉप दिखाया है कि ये लो, तुम्हारे पास चुनने का हक है, द फ्रीडम टू चूज। और हम खुश हो गए। हमने कहा ठीक, ये बढ़िया चीज मिली, हम चुनेंगे। और देने वाले ने साथ में ये भी कहा तुम जो भी कुछ चुनो तो उसका सम्मान होगा। तुम्हारे चुनाव के आड़े कोई नहीं आने वाला। अगर कोई परमात्मा होता है तो वो भी तुम्हारे चुनाव को रोकेगा नहीं। तुम करो घटिया चुनाव, कोई रोकने नहीं आएगा। तुम अपने सर में पत्थर देकर के मारो, पत्थर लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से दिव्य हाथ उतरे और तुम्हें रोक ले कि ना बेटा तुम गलत चुनाव कर रहे हो, चुनाव मत करो। कोई नहीं रोकेगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। और यही हमारा अभिशाप है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हमें बता दिया गया जो चाहो करो, ये रही लॉलीपॉप, और जो करोगे उसको करने की छूट है तुमको। हम खुश हुए। हमने कहा हम जानवरों से ऊपर है। जानवर जो चाहते हैं वही नहीं कर सकते, हम जो चाहते हैं सब कर सकते हैं। और इस पर अभी आखिरी वक्तव्य समझा जाना बाकी है कि बेहतर कौन है, हम या जानवर। ये बात इंसान को समझ आएगी नहीं, आएगी भी तो शायद बहुत देर से।